अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साए में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर गम बीमारी और परेशानी से हमेशा आज़ाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मातुल विदा था, मैं अभी जुम्मा पढ़ के आया हूँ। आप सबको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत करम और फजल के साए में रखे हमेशा। एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, फिर एक छोटी सी दुआ करते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ सिस्टम के बारे में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ख़ुसूसन बर्मा, शाम और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी ख़ुसूसी रहमत अता फ़रमाए, उनकी गैब से मदद फ़रमाए और अल्लाह ताला उन पर अपनी ख़ास रहमत का मामला फ़रमाए। और जितने मुसलमान बहन भाई वफ़ात पा चुके हैं रमज़ान में, रमज़ान से पहले, अल्लाह ताला सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा दे। और अल्लाह ताला जितने मुसलमान बहन भाई हमारे सफ़र में हैं, हस्पतालों में हैं, कहीं पे भी मतलब कि सफ़र करके कोई बेचारा कहीं से कहाँ जा रहा है इलाज के लिए, कोई क्या कर रहा है, अल्लाह ताला आज के जुम्मे की बरकत से, अल्लाह ताला आज की रहमतों की बरकतों के सदक़े अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मुझ समेत, आप समेत और जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, सबको अपनी रहमत से, अपने करम से और अपने फजल से सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। और जिसके कोई गुर्दों का मसला है, कोई जिगर का मसला है, कोई किसी भी किस्म की बीमारी, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े उसको दूर कर दे। आमीन लाज़मी कमेंट में लिखा करें। आपकी आप जो आमीन लिखती है ना, वो देख के मुझे भी बड़ी खुशी होती है। चले आज हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सिस्टम की कैटेगरीज के हवाले से। सिस्टम की 3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी तो हम सेल करते ही नहीं है ना, और जो दूसरी कैटेगरी है वो भी हम ना होने के बराबर ही सेल करते हैं। अब जो पहली कैटेगरी है वो है नए सिस्टम की। नया सिस्टम तो शुरू ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए से होता है ना। वो समझ लें कोई 1000 कस्टमर्स में से एक आधे कस्टमर की कैपेसिटी होती है, नहीं तो इतने सिस्टम की कैपेसिटी नहीं होती किसी की। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अल्लाह का भला करे, यू सिस्टम, जो इस्तेमाल शुदा सिस्टम दुकानदार बेचता है। मतलब कि कोई कस्टमर हमें सेल करने के लिए आया और वो हमने उसे परचेज़ करके, तो कस्टमर को इस्तेमाल शुदा दुकानदार बताता नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि दे के पता लग जाता है कि ये एक बहुत ही लोकल यूज़ सिस्टम है। लोकल यूज़ सिस्टम जो होता है ना, उसका रंग ख़त्म हो चुका होता है। ये चीज़ को ज़रा देखा करें, उसकी जो रंगत होती है ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूँ तो अगर आप 2 सिस्टम एक साथ रखे हो, तो उसी मतलब के हिसाब ला लो, बड़ा 2 सिस्टम आपने रखे हुए हैं। एक ब्रांडेड सिस्टम, आपको उसको ना आप आंखों से ही समझ सकते हैं। आप उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो सिर्फ आपने आंखों से देखना, आपको पता लगेगा यार ये ब्रांडेड है और ये लोकल यूज़ है। क्योंकि ब्रांडेड सिस्टम का जो रंग होता है ना, वो बिल्कुल नेचुरल, जैसे वो उन्होंने बाहर वो तैयार हुआ होता है ना कंपनीज में, वैसे ही उसका रंग होता है। जो लोकल यूज सिस्टम होता है ना हमारे पाकिस्तान में, जो लोकल यूज सिस्टम होता है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, उसका रंग आगे से ख़त्म हो चुका होता है उस सिस्टम का। आप उसको तसल्ली से देख सकते हैं। अब जो लोकल यूज सिस्टम होता है ना, उसके अंदर आप लेके गए हैं ना, उसके अंदर 10 दिन बाद भी मसला आ सकता है, 15 दिन भी आ सकता है, और वो चलने को साल भी चल सकता है। लेकिन वो ऑलरेडी चल चल के वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए दुकानदार को ये लाजमी कहा करें कि पूछा करें कि सर ये लोकल यूज सिस्टम तो नहीं है। आप बड़ा लोकल यूज सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि उसके अब जो बाहर से सिस्टम आते हैं ना, उनके अंदर जो डस्ट पड़ी होती है ना, उसका कलर ज़रा और होता है, और मतलब कि येलो कलर होता है, येलो सा कलर होता है मट्टी का ना। और जो पाकिस्तान में सिस्टम लोकल यूज़ होता था ना, उसकी मट्टी का कलर, आपको पाकिस्तान की मट्टी का तो पता ही है ना, डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसकी मट्टी का कलर ज़रा ब्लैकिश होता है। वो आपको पता लग जाता है कि यार ये जब कस्टमर, मोस्टली आप 1000 चीज़ें खरीद रहे हैं ना सिस्टम के हवाले से, तो वो आप सिस्टम का कवर जब दुकानदार खोलता है ना, तो अंदर सामने ऊपर डस्ट नज़र आ जाती है। अब जो सबसे जो मेन कैटेगरी है वो है ब्रांडेड की, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सेल हो रही है। ब्रांडेड सिस्टम की कैटेगरी में भी कैटेगरीज हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी हैं वो तो मैंने आपको एक अलहदा बता दी ना, डब्बा पैक, यूज़ और ब्रांडेड।
अब जो ब्रांडेड सिस्टम है, ब्रांडेड सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ब्रांडेड सिस्टम के अंदर भी कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज है, हाँ 3 कैटेगरीज है। अब उसके अंदर एक आती है ए, एक आती है बी और एक आती है सी। डी भी होती है लेकिन वो बहुत कम आती है, अब वो इम्पोर्टर नहीं मंगवाता क्योंकि पाकिस्तान में रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं सिस्टमों के ना। ए कैटेगरी का जो सामान होता है ना, वो आप दुकानदार को पूछा करेंगे सर ये ए कैटेगरी है कि बी कैटेगरी का सिस्टम है। अगर तो वो झूठ बोलने वाला नहीं होगा तो वो आपको सही बता देगा। ए कैटेगरी का सिस्टम हमेशा बाहर से कंपनी स्पेक्स के साथ आता है। उसके अंदर हार्ड भी लगी होती है, जर्मन प्रोसेसर भी लगा होता है, जर्मन रैम भी लगी होती है, हर चीज़ जर्मन के साथ वो आता है। वो ए कैटेगरी का सिस्टम कभी भी बाहर से हार्ड रैम के बगैर नहीं आता, वो जर्मन कंडीशन में आता है। जर्मन रैम लगी होगी उसमें 4 GB 8 GB, जर्मन हार्ड लगी होगी और जर्मन उसके अंदर प्रोसेसर लगा होगा। बी कैटेगरी का जो सिस्टम होता है ना, उसमें बी कैटेगरी के अंदर ये होता है कि सिस्टम के जो वो साइड्स कवर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई चिप पड़ा होगा या फ्रंट की कोई जाली डैमेज होगी या अंदर जो बोर्ड लगा होता है उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो तो चले ब्लोर वगैरह मार के साफ़ हो जाता है, उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं होती ना। ए कैटेगरी की तो टेंशन है ही नहीं, बी कैटेगरी की भी टेंशन कोई नहीं है। अब सी कैटेगरी की क्या टेंशन है? सी कैटेगरी आती है लाड में। लाड का मतलब होता है कि आप पूरी लाड खरीद रहे हैं। अच्छा, मैं लाड खरीदता होता था लेकिन आज से 10 साल पहले। उसमें कंप्लेन बहुत होती है, अल्लाह का शुक्र है। ए कैटेगरी का जो सामान है ना, उसके बारे में मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ कि उसका क्या सीन होता है। अब जो सी कैटेगरी का सामान होता है ना, ये थोड़ा सस्ता होता है, ये दुकानदार थोड़ा सस्ता खरीदता है। क्यों? अब इसके अंदर बोर्ड में भी कोई स्यापा हो सकता है, इसकी बॉडीज भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, स्क्रैच होती हैं और बहुत ज़्यादा रफ कंडीशन में होती है इसकी बॉडी। सी कैटेगरी का जो सामान होता है ना, वो लाड की सूरत में होता है। वो दुकानदार ने अगर अंदर बोर्ड के अंदर कोई इशू है, कोई बायोस का इशू है, कोई सिस्टम हेल्टेड का इशू है, वो दुकानदार ने ना उसको मतलब कि बिल्कुल ठीक वगैरह करके ना उसने उसको सेल करना ही करना है। उसने पैसे कमाने के लिए उसको सेल कर देना, वो बाद में फिर सिस्टम लेके ना कस्टमर बेचारा स्यापे में पड़ा रहता है। लेकिन दुकानदार को क्या करें कि लाजमी भाई हमें ए कैटेगरी बी कैटेगरी का सिस्टम दे, जो लाड का सामान होता है ना सी कैटेगरी का वो ना दे। अब जो लाड होती है लमसम के, यार ये ओके है, ख़राब है, ये हमारा है। अब दुकानदार ने तो ख़रीदा होता है, उसने तो ख़राब सिस्टम भी सही करके बेचना है, रिपेयर करा के बेचना है। अब जो ए कैटेगरी का सामान होता है ना, अब मैं कोई अपने आप में कोई आपको ये नहीं कर रहा कि जी मैं बड़ा बड़ा फन्ने खाना तो मैं ही सिर्फ ए कैटेगरी का खरीदना, इस तरह नहीं है। और बहुत से दुकानदार हैं, मैं सारे आनूते नहीं उनका कहता कि जी सारी अल्लाह माफ़ करे कि सारे मतलब कि गटर के पानी ना नहाते ने तो मैं दुद्ध नहाना ना, इस तरह की गल नहीं है। दुद्ध के नाल होर भी बड़े लोग नहाते हैं, बहुत सारे शरीफ लोग होते हैं। हर कोई जो है ना वो ड्रामेबाजी करने वाला बंदा नहीं होता, बहुत सारे शरीफ लोग होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। अब जो एक कैटेगरी का सामान होता है ना, वो दुकानदार ना थोड़ा महंगा खरीदता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एक कैटेगरी का सामान हमेशा महंगा खरीदा जाता है। अगर मैं मतलब कि अगर इम्पोर्टर हूँ ना, तो अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया है, जैसे कि आप आ जाए मेरे पास, आप मुझे कहें कि जी मुझे एक कैटेगरी का सामान चाहिए, मैं सारी लाड नहीं ले सकता, मैं इसमें से चुन के पीस निकालूंगा। जैसे कि आप फल लेने जाते हैं, फल वाला कभी भी आपको हाथ नहीं लगाने देता फल में कि यार आपने हाथ नहीं लगाना, चुन के नहीं लेना, वो ऐसे लमसम देता है। उसमें आप देखें खराब भी बीच में आती है, वो सारी बेचता है, उसने तो बेच नहीं है। अब अगर मैं उसको कहूँगा ना यार तू 300 रुपये किलो अगर स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं तो मैं तेन 500 रुपये किलो देना वा, तो तू मैंने चुनन दे, वो कहेगा हाँ ठीक है। अब इसी तरह ये आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। अब इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में जर्मन, अगर मैं एक क्रेट सामान खरीदता हूँ तो वो हमें 500,000 महंगा खरीदना पड़ता है सिस्टम, क्योंकि वो जर्मन रैम, जर्मन हार्ड और जर्मन केसिंग के साथ होता है। मतलब कि जर्मन केसिंग तो होती ही है, जर्मन केसिंग का मतलब ये है कि उस स्क्रैचलेस पीस होते हैं, अंदर से बोर्ड 100% होता है। ए कैटेगरी के सामान को ब्लोर भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना फ्रेश सामान होता है। तो एक कैटेगरी का जो सामान होता है ना, अब अगर मेरे समेत अगर मैं एक 10,000 की चीज़ बेच रहा हूँ और दूसरा दुकानदार भी वो 10,000 की चीज़ बेच रहा है, इसका मतलब है उसके पास भी हो सकता है कि एक कैटेगरी, आप उससे पूछे कि सर आपके पास एक कैटेगरी का सिस्टम है। अगर तीसरा, चौथा या पांचवा दुकानदार वही चीज़ आपको 9,000 या 8500 का दे रहा है, तो उसमें लाजमी कोई फ़र्क होता है। इस चीज़ को लाजमी आप समझा करें। अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं मोदम भाई तुसी 10,000 का दे रहे हो, बाहरों 9500 का मिलता पाया। हाँ चले 200-400 का फ़र्क हो सकता, इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता, मैं वो 9500 रुपये की चीज़ दे सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कस्टमर कहे कि भाई आप 10,000 की दे रहे हैं और वो 8500 की दे रहा है,
तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता, उसमें लाजमी कोई ना कोई कैटेगरीज़ का फ़र्क आ जाता है। इन चीज़ों को लाजमी समझा करें और चीज़ को सोच के समझ कर देख के लिया करें। ठीक हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसम नहीं खाता और मैं झूठ भी नहीं बोलता। मैं ए कैटेगरी का सामान सेल करता हूँ और सम टाइम कभी ए कैटेगरी का ना मिले तो बी कैटेगरी का। बी कैटेगरी और ए कैटेगरी दोनों टॉप क्लास पीस होते हैं, लेकिन सी कैटेगरी लॉट का सामान आ जाता है, उस चीज़ पे मैं कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं लॉट का सामान लमसम उठा के नहीं सेल करता। सेल करता था 10 साल पहले, कंप्लेंट्स आती थी, कस्टमर तंग होता था, छोड़ दिया, अब नहीं बेचता। ठीक हो गया। मुतमिन होकर सिस्टम लिया करें, तसल्ली से सिस्टम लिया करें, टेंशन ना लिया करें। आपके पैसे लेके कहीं नहीं भागता, मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सारा कुछ है। और वैसे भी अब ये मसला ख़त्म हो जाना है। आपको ईद वाले दिन एक वीडियो डालेंगे, ईद मुबारक की भी, और साथ में आपको एक खुशखबरी भी देनी है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। आप सब दोस्तों को ईद मुबारक भी बोलेंगे और साथ खुशखबरी भी देंगे। खुशखबरी आप लोगों के लिए पेंडिंग रखी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, प्यार लाजमी किया करें और दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप लोग वीडियोस हज़ारों लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो पूरी देखा करें। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से जो अर्निंग होगी वो इंशाल्लाह 50 से 60% मुस्तहिक लोगों को मैंने दे देनी करनी है इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कल 27वीं की रात है, मैं आप दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखूँगा। यकीन माने गिर गिरा के मांगे अल्लाह ताला की ज़ात से, जो मांगेंगे मैं ठप्पा लगा के कहता हूँ लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।